हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पिछली वीडियो में फार्मूला मेथड पढ़ा हुआ है ना। तो फार्मूला मेथड में हम लोग कौन से फार्मूले का यूज करते हैं? श्रीधराचार्य फार्मूला, जिसको बोला जाता है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके x के वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, रूट्स, है ना। तो ये जो फार्मूला होता है श्रीधराचार्य फार्मूला, इसमें जो b² - 4ac होता है, इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख सकते हैं b² - 4ac, है ना। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग, जैसे कि इसका क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन x² - 4x + 2 = 0। जैसे एक क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है x² - 4x + 2 = 0। इसमें क्या करना है, हमको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, हियर द वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ b -4 एंड वैल्यू ऑफ c 2। यहाँ a b c का वैल्यू हमने फाइंड किया कंपेयर करके। ठीक है, तो अब फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, a b c का वैल्यू पुट करना है। d = b², b का वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर -4ac। 4 × a का वैल्यू 1 × c का वैल्यू 2। अब यहाँ आगे इसको सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज d = b² - 4 का स्क्वायर, -4 नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। 4 का स्क्वायर 16, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +16 -4 1 = 4 4 2 = 8। 16 - 8 करेंगे, कितना आएगा, d = 8। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया, कितना, 8। तो ऐसे ही हम लोग और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, d = b² - 4ac। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। डिस्क्रिमिनेंट जो है, हम लोग जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसमें जो x के वैल्यू आते हैं, कहने का मतलब स्क्वायर रूट, मतलब उसके रूट्स। ठीक है, तो वो रूट्स जो है किस टाइप के होंगे, कहने के मतलब उनके नेचर के बारे में जो बताता है वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या फिर इमेजिनरी नंबर होंगे, इक्वल होंगे या फिर अलग अलग होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके 3 कंडीशन होते हैं, कौन कौन से। d का वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन, यदि d का वैल्यू 0 के इक्वल है। ठीक है, तो d का वैल्यू यदि 0 के इक्वल है तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रियल नंबर होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। उसके कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। तो दोनों रूट्स जो हैं रियल नंबर होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होता है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, यदि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर नंबर होता है। अब 0 से बड़ा मतलब क्या नंबर होगा, वो पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। तो रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, रियल नंबर होंगे लेकिन अनइक्वल, अलग अलग होंगे। थर्ड कंडीशन क्या होता है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 और नेगेटिव नंबर, यदि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा होता है या फिर नेगेटिव नंबर होता है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन
जो भी है एक इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें क्या बताना रहेगा कि उसके रूट्स की नेचर क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज से देखते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ एक्सरसाइज 4 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, उसमें क्या करना है हमको, उनके रूट्स का नेचर फाइंड करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2√6ax प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ऑन कंपेयरिंग, सबसे पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 2√6 एंड c इक्वल टू 2। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या करना है, हमको फार्मूला यूज करना है, क्या का, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड करने का। क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2√6 होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 2। इतना तक समझ में आया। अब यहाँ देखते हैं d इक्वल टू माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। सबसे पहले साइन का स्क्वायर करते हैं, माइनस का किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो आंसर मतलब यहाँ जो आएगा नेक्स्ट स्टेप में वो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर है माइनस 6 √6 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, और दोनों जो है 2√6 दोनों से एक दूसरे से मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 2 2 जा 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 जा 24। ठीक है, माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। इतना चीज समझ में आया। अब यहाँ देखते हैं d इक्वल टू 24 माइनस 24 0। अब यहाँ d का वैल्यू क्या आया, 0, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज 0, द डिस्क्रिमिनेंट इज 0, देयरफॉर the roots of the equation is, the roots of the given equation are real and, यदि 0 होता है तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है, इसलिए इसके रूट्स क्या हैं, रियल और इक्वल है। इतना चीज समझ में आया। तो ऐसे ही हम लोग एक्सरसाइज के और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और डी का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि उसके रूट्स की नेचर क्या होगी। डी का वैल्यू यदि 0 आया है यहाँ, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है या फिर पॉजिटिव नंबर आएगा, तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा आता है या फिर नेगेटिव नंबर आता है, तो उसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है फाइंडिंग अननोन कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं या फिर कांस्टेंट, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a b c क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं। यदि उनमें से कोई एक कांस्टेंट नहीं दिया है और उसमें जो रूट्स होते हैं, मतलब उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनकी नेचर यदि बता दी गई हो, ठीक है, और उसमें कोई भी एक कांस्टेंट नहीं दिया गया है, तब उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है उसी से हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स आर गिवन इक्वेशंस रियल एंड इक्वल। क्या बोल रहा है, इसमें हमको के का वैल्यू फाइंड करना है, और बताया जा रहा है कि इसमें जो इक्वेशन दिया गया है उसके रूट्स क्या हैं, रियल और इक्वल है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ, kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया गया है। और क्या है इसका क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। ये यदि के नहीं रहता, इसको क्या लिया जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ कोई नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ उसी नंबर को नहीं दिया गया है, उसको हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, we see here
वैल्यू ऑफ ए के, बी 4 एंड सी इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम लोग, सिंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके रूट्स जो हैं रियल और इक्वल है। ठीक है, तो क्या, सिंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर कब रियल और इक्वल हो सकते हैं, जब डी का वैल्यू किसकी इक्वल हो, 0 की इक्वल हो। डी का वैल्यू 0 की इक्वल होगा तभी तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी के साइड में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। जो डी का वैल्यू है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, 0 की इक्वल। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम लोग अपना वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू के इंटू सी का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब यहां देखते हैं 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू के इंटू 1, 4 का इंटू 1 से करेंगे तो 4 1 4 और के से करेंगे तो ये हो जाएगा 4k इक्वल टू 0। इतना तक समझ में आया। अब देखते हैं यहाँ जो 16 माइनस 4k के ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4k, ये हो जाएगा k इक्वल टू 16, यहाँ 4 इंटू के फॉर्म में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड, 4 1 4 4 4 16। तो यहाँ क्या आ गया, k का वैल्यू कितना आया हमारा, 4। ठीक है, तो ऐसे ही अननोन कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं जब उसके नेचर, रूट्स के नेचर हमको दे दिए गए हो। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें और क्वेश्चन है जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।